नमस्कार, मैं दिव्या पांडे। आज पुनः आपके सामने में उपस्थित हुई हूँ मैं। आज मेरी भाषा का माध्यम हिंदी है। मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए आपको उसके महत्व के विषय में बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि किस प्रकार से हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं आज अंग्रेजी की ओर, अंग्रेजी भाषा की ओर। मैं ऐसा नहीं कहती कि अंग्रेजी भाषा गलत है या बुरा है या प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें, पूर्णतः करें, किंतु क्या हिंदी भाषा से दूर होना सही है? बिल्कुल नहीं। हिंदी चूँकि हमारी राष्ट्रभाषा है, हमने बहुत जद्दोजहद के बाद ये मकाम हासिल किया है कि हमें हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में मिला है। एक समय ऐसा था कि हम बोली में ही हमारा अस्तित्व था। धीरे धीरे क्रमिक गति से कई प्रकार के संघर्ष आए और हमने राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया है। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा बोलने में कितना गर्व महसूस होता है हमें? आप इंग्लिश बोल के देखिए और हिंदी बोल के देखिए, इन दोनों के प्रयोग में आपको कुछ तो फर्क नजर आएगा। हिंदी चूँकि हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, चूँकि हर भाषा से अलग है, जुदा है, हमारे सारे कार्य जो हैं वो हिंदी भाषा में ही होते हैं। पर इंग्लिश भाषा माध्यम बन गया है आज हिंदी से ज़्यादा प्रयोग करने का। आप स्कूलों में देखेंगे, मैं एक आपको वाक्य बताऊंगी स्कूलों के ही। स्कूलों में आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी भाषा को बुलाया जा रहा है। हमारे बच्चे, आपके बच्चे आज हिंदी विषय नहीं जान पा रहे हैं ठीक से। उनको मात्राओं की बहुत त्रुटियां हैं, उनके वर्तनी दोष है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि छोटे ही बड़े क्या है, कैसे उच्चारण किया जाता है कठिन शब्दों का, कैसे किस वर्तनी में लिखा जाता है, वो बच्चों को नहीं मालूम। क्या आप बता सकते हैं इसका सर्वप्रथम कारण क्या है? तो मेरे विचार से इसका कारण यह है कि हम अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को तो डाल दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हमारे बच्चे, किंतु क्या ऐसा नहीं लगता वो हिंदी से दूर होते जा रहे हैं? हो सकता है हमें डरना चाहिए उस दिन को। हो सकता है कि हमारे बच्चे केवल इंग्लिश ही बोल पाएँ, हिंदी से दूर हो जाएं। या जिन बच्चों को हिंदी आता है, इंग्लिश भी आता है, वो हिंदी बोलने में शर्म महसूस करें। जब कभी उनको हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो बच्चा झिझक में या शर्मिंदगी में ना बोलता है। कई जगह पे ऐसा होता है मेरे मित्रों, बहनों, कि हम अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, केवल हमें हिंदी भाषा ही आता है और उस जगह पे हम बहुत ही अपने आप को हीन भावना महसूस करते हैं। तो ऐसी भावनाएं क्यों आ रही हैं साथियों मन में? क्या कारण है ऐसे भावना आने की? क्या हमें शर्म महसूस होता है हिंदी बोलने में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदी बोलने में हमें फक्र महसूस होना चाहिए, सिर ऊपर करके बोलना चाहिए हमें हिंदी। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में भी हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपने बच्चों को भी ऐसे वातावरण में रखना चाहिए ताकि वो हिंदी भाषा को भी जानें, परखें, सोचें, समझें, लिखना सीखें, बोलना सीखें। अंग्रेजी माध्यम तो ये स्कूल में सीख ही रहे हैं, किंतु हिंदी से एकदम से दूर ना करें बच्चों को, नहीं तो बच्चों के लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। ना तो वो इंग्लिश में रहेंगे, न हिंदी में रहेंगे। इस प्रकार से हमें आज हिंदी पे बल देना है, हिंदी भाषा पर, क्योंकि मैं देखती हूँ साथियों, मैं अपना अनुभव ही बता रही हूँ आपको कि किसी भी उस स्कूल में उन लोगों का काम करना ज़्यादा मुश्किल है जो लोग पहले के हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। उसका कारण है साथियों, बहुत सारी योग्यताएं होने के बावजूद अगर आपका कमांड इंग्लिश विषय में नहीं है तो हो सकता है आप कहीं न कहीं हीन भावना के शिकार हो जाएंगे। और ये हीन भावना का शिकार साथियों आपको बहुत सारी आपकी क्वालिटी को नष्ट करने में सहायक होंगे। तो ऐसा ना हो साथियों कि आप भी इसी हीन भावना से ग्रसित हों। इसीलिए मैं आपके सामने में विकल्प लेकर आई हूँ कि आप, चाहे आप जूझ रहे हों उस समस्याओं से, तो या आपके कोई आस पड़ोस के कोई होंगे वो, या आपके स्वयं के बच्चे अगर हिंदी भाषा को बोलने में उनको शर्म महसूस हो रही है तो उनको बताइए कि क्यों जरूरी है हिंदी भाषा, क्यों आवश्यक है हिंदी भाषा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अंग्रेजी बोलकर हिंदी भाषा से दूर होते जा रहे हैं।
हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। तो साथियों, अगर ऐसा हो गया तो वो दिन दूर नहीं कि हम पूर्ण रूप से अंग्रेजी के होकर रह जाएंगे और हिंदी बोलने में भी हमको शर्म महसूस होगी और हमें आएगा भी नहीं। एक शब्द हम हिंदी के नहीं बोल पाएंगे, ना हमें पता रहेगा कि हिंदी का क्या अस्तित्व है। तो साथियों, ना मैं चाहती हूँ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में मैं भी रहती हूँ, ना आप चाहते हैं कि हम हिंदी से दूर हो जाएं। तो आपको और हमको मिलकर साथियों ऐसे उपाय, ऐसे समाधान खोजना है ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी हिंदी को भी पूर्ण रूप से प्राथमिकता दी जाए, उस पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना अंग्रेजी पर दिया जाए। आप सभी को धन्यवाद है। विदा लेने से पहले आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः धन्यवाद।